सबको दुपट्टा सिल खूब कृपा है, दया है गुरुदेव कृपा। माया जाल में फंसे थे, बम्बई में रहते से भगवान के पार्षद तो माया जाल मुक्त करने जाते हैं, माया में घुस के जीवों को माया मुक्त करने जाते हैं। हाँ, तो आप भगवान के पार्षद हैं, हमारे ठाकुर जी के निज जन हैं। जहाँ जाएं वहाँ भगवान नाम भगवत गुण महिमा की गर्जना करें तो उससे माया भाग जाती है। भगवान के नाम गुण में अपार सामर्थ्य है। जो भगवान के नाम और गुणों का आश्रय ले लिया वो पार हो गया, अन्यथा कोई ज्ञान विज्ञान इस दुरंत माया से पार कर सके असंभव है। ज्ञानिनाम चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानिन कर चित अपरही बरियाई विमोह बस करही। अगर छूट सकता है जीव तो भगवान के नाम गुण लीला धाम का आश्रय लेकर उन्हीं के सहारे से, ये माया भगवान की दासी है, फिर मार्ग दे देती, निकल जाओ। और जहाँ थोड़ा सा अहम हुआ तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, माया में नहीं फंसे थे, माया में फंसने वालों के बीच में जाके उनको मुक्त करते हैं, जाकर भगवान का यश सुनाते हैं। भगवान के यश में इतनी सामर्थ्य है कि केवल भगवद यश श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। धुंधकारी किंचन मात्र भी कोई सत्कर्म नहीं किए था, केवल भगवत लीला गुणानुवाद श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, जबकि ब्राह्मण जन सब सांगोपांग सत्क्रियाओं से युक्त थे, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को जो लाभ मिला वो केवल भगवत कथा अनुराग से मिला। तो जिनको कानों से भगवत कथा सुनने को मिल गई और जिह्वा से नाम जपने को मिल गया, वे इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी साधन का अहंकार हुआ, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं त्यागी, मैं, तो वो मैं भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो मैं का समन करता है वो भगवान का दासत्व करता है। जितना हम भगवान के चरणों में तृणादपि सुनीचेन, जितना हम अपने को नीच समझेंगे उतना ही भगवान महान बनाते चले जाते हैं। तो हम दैन्य भाव से जगत को भगवान का नाम और गुण महिमा का पान कराएं, बहुत हृदय से आशीर्वाद है। हाँ, स्वस्थ शरीर रहो और स्वस्थ बुद्धि रहे, दोनों। स्वामी स्थित बुद्धि रहे और स्वस्थ शरीर रहे, और खूब डंके की चोट से भगवान नाम गुणगान करो, बस। कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो खूब मस्त रह करके जगत मंगल करो। अपना मंगल तो उनके संबंध से पहले ही हो चुका है, जो हमारा संबंध है उससे हो चुका है। अब जो संबंध को भूले हुए हैं उन्हें केवल जागृत करना है। सब जीव भगवत स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए उनकी कि हम प्रभु के जन हैं, बस इसी में आनंद की अनुभूति हो जाए। तो यही जागृत करो और खूब कर रहे हो और मस्त रहे एकदम। अभी वृंदावन में कई दिन रुकेंगे? कल तक है बाबा, अब एक छोटा सा क्रम है वही पर्याप्त है। तो कोई के क्रम में कल की बैठक तो सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन के किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो
कहीं भी कोई भी हो, उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है, ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। और भगवान जैसे आपके अंदर भावना प्रकट की है ना, ये भगवान के द्वारा प्रकट की हुई भावना होती है, जो संसार के भूले हुए प्राणियों को भगवत धर्म में स्थित करे, परम प्रीतिमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करे। खूब महामंगल में ऐसे आनंद विनोद भगवान के नाम गुण लीला से बरसाइए, स्वयं डूबिए और औरों को डुबाइए खूब मंगल में। क्या हृदय से हम सहयोग कर सकते हैं बताइए? बस बीमार शरीर है इसलिए हृदय से केवल बात कर सकते हैं। ये तो सब लीला है, कोई बीमार शरीर नहीं, आपकी लीला है। हम भी ऐसे ही कहते रहते, हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है। लोग हमसे पूछते हैं कि काहे को बाबा झूठ बोले, तभी दाढ़ी मूछ पक्की नहीं भाई। हम कह देते नहीं, पिछली उम्र में लाके बता। ऐसी है आपकी, कोई बीमारी नहीं, आपकी तो ये लीला है। महापुरुष तो भगवत स्वरूप भगवान महापुरुष तो ये सब लीला करते मस्त। आपके दर्शन हो गए, खूब आनंद हो, और आप तो यात्रा में ही